Hello everyone. Hey guys. Hello friends. It's me बुशरा बुशरा आपकी दोस्त। और दोस्तों आज है 6 सितंबर। जिन लोगों ने टीचर्स डे की विशेस कल दी थी उन सबको मेरी तरफ से सेम टू यू एंड थैंक यू। आप लोग खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, यही मेरी दुआएं हैं। अच्छा, हम लोग आज 6 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वही दो बातें शिवू सिंह स्पेशली और लोगों को भी कहूँगी, जो जितने मेरे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर सुनते हैं, सबको कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मिस मत किया करें एक भी दिन का सेशन। आपका एक सेशन मिस होगा इसका मतलब आप 1 वीक पीछे चले गए, क्योंकि आपका जो है वो फोकस नहीं बन सकता, वो बेस नहीं बन सकता। और जो इर्रेगुलर हैं उनसे तो मैं ये कहूँगी कि आपको बहुत नुकसान होगा आपकी इर्रेगुलरिटी की वजह से। तो प्लीज़ रेगुलर बनिए और डिसेंट बनिए, रोज़ सुनिए, कंप्लीट सेशन सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस देखिएगा इसका इतना बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा कि आप खुद ही एज्यूम करेंगे खुद को। मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, आपको कह सकती हूँ कि प्लीज़ एक भी सेशन मिस मत कीजिए और जो भी सेशंस मैं बनाती हूँ उनको ध्यान से सुनिए। अच्छा, साथ ही एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, जो सुन रहे हैं, वो तो बहुत सही ट्रैक पर हैं, लेकिन जो नए लोग जो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है क्यूसीएल को, प्लीज़ क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ बहुत प्रीशियस कंटेंट मिलेगा आपको, और जितना भी कंटेंट है वो तो मिलेगा ही, लेकिन डेली अपडेट्स के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा। तो ये तमाम बातें आपसे ज़रूरी बातें हैं जो कहनी है और आपके बहुत ही बेनिफिट की हैं। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कार्बी आंगलोंग समझौता अभी किस राज्य में हुआ है? कार्बी आंगलोंग समझौता किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है असम में। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनना होगा। असम में 2 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, यानी क्या कहेंगे, आदिवासी समुदाय हैं। कौन कौन से? बोडो, पहला बोडो है, और जिसने 2009 में समझौता कर लिया। ये लोग अलग राज्य की मांग करते थे। क्या डिमांड थी इनकी? सेपरेट स्टेट चाहिए, उसकी मांग करते थे। तो इन्होंने समझौता कर लिया 2009 में। लेकिन एक दूसरा समुदाय कौन सा है बोडो के अलावा? कार्बी। 2 ट्राइबल मैंने कहा ना 2 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो एक तो बोडो हो गए, दूसरा हो गए कार्बी। ये जो कार्बी हैं इन्होंने अभी समझौता किया है 2021 में असम सरकार के साथ, और बोडो ने कब किया था? 2009 में। तो अब ये जो कार्बी आंगलोंग रीजन है, यानी जो एरिया है, जो क्षेत्र है इनका, कार्बी आंगलोंग क्षेत्र, यानी कार्बी की कम्युनिटी का जो पूरा एरिया है, तो इसके लिए असम राज्य सरकार ने 5 सालों के भीतर इनको विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए इनके रीजन को 1000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है। समझ में आ गई आपकी बात? नहीं आई? असम में क्या है कि 2 समुदाय हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, एक बोडो और एक कार्बी। बोडो ने तो ये दोनों क्या है, ये अलग राज्य की मांग करते थे। बोडो ने 2009 में समझौता कर लिया, कार्बी ने 2021 में किया है। और अब कार्बी आंगलोंग रीजन, जो इनका पूरा एरिया है, इलाका है, जो पूरी इनकी कम्युनिटी है, उनकी एरिया ऑफ कम्युनिटी को, पूरी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए असम सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की घोषणा कर दी है, जो 5 सालों के भीतर होगा इनका विकास। तो यही है कार्बी आंगलोंग समझौता, और ये अभी असम राज्य में हुआ है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अरे यार सॉरी, हेमंता विश्व शर्मा। सर्बानंद सोनोवाल का क्वेश्चन लेंगे आज हम। यही प्रीवियस चीफ मिनिस्टर थे असम के, पता है आपको? भी बताती आई हूँ, 3-4 सालों से लगातार पढ़ा रही हूँ। तो जो प्रीवियस चीफ मिनिस्टर कौन थे? वो थे सर्बानंद सोनोवाल। और अभी कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। तो हेमंता विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं असम के, और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कैपिटल है दिसपुर। गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? तो सुधांशु धूलिया। तो इतना तो आप ये अभी सुनिए। अच्छा, असम का पहला ऐसा नेशनल पार्क पूरे इंडिया का, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हुआ है?
वो है काजीरंगा। और ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। पूरे भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। एक सींग वाला गैंडा किन किन स्टेट्स में मिलता है? असम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। तीसरे नंबर का राज्य है जो अभी जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। 7 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं बताऊंगी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के लिए संवेदनशील घोषित किया गया है? क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में असम के किस क्षेत्र को पर्यावरण के लिए, मतलब असम के किस क्षेत्र को या किस कह सकते हैं नेशनल पार्क को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय उद्यान। तो किस नेशनल पार्क को वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व। तो सुनिए, असम की किस नेशनल पार्क के क्षेत्र को असम के लिए पर्यावरण के लिए संवेदनशील घोषित किया गया है। तो पर्यावरण के लिए संवेदनशील असम की किस क्षेत्र को घोषित किया है? तो ये दीपरवील क्षेत्र। देखिए ये दीपरवील एक लेक है, झील है, और इसी से मिला हुआ है दीपरवील नेशनल पार्क। क्या है? दीपरवील नेशनल पार्क। और इसका जो क्षेत्र है, इसका जो रीजन है, उसे पर्यावरण के लिए संवेदनशील घोषित कर दिया है असम राज्य सरकार ने। तो ये बात है असम सरकार की। असम में एक औरंग नेशनल पार्क है जिसका पूरा नाम क्या था? राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। लेकिन अब राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जी का नाम हटा दिया, अब ये औरंग नेशनल पार्क है। और कौन सा? डिब्रू साइखोवा, जो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, नामेरी है, और मानस है हाथियों के लिए, और काजीरंगा अभी बताया। ठीक है। और यहीं पर भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। ठीक है, समझ आ गई। 5 हो गए ये आपके। छठा रायमोना, और 7वां देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। और पर्यटन संजीवनी योजना, अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना 3 हो गई। भ्रमण सारथी हो गया, प्रज्ञान भारती, और छठा कौन सा? भाषा गौरव। ये योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ के फेमस डांस कौन से हैं असम के? झुमरू, झुमुर भी कहते हैं इसको, और इसके अलावा भूराल, बिहू और बागरुम्बा। भूराल, बिहू, बागरुम्बा और झुमरू, ये सब। और डिब्रूगढ़ है यहाँ असम में एक जगह, यहाँ नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल बना है। असम में सबसे पहले भारत की जो पद्म शैली पर, यानी भारत रत्न, इसी तरह असम रत्न, असम श्री, असम भूषण, असम विभूषण पुरस्कारों की घोषणा हुई। और अब केरल में भी अब केरल रत्न, केरल श्री, केरल भूषण, केरल विभूषण, केरल श्री, ये सब अवार्ड मिलेंगे, पद्म शैली के पुरस्कार मिलेंगे। तो असम और केरल याद रखिएगा, भारत में अपने राष्ट्र के बाद ये जो है असम और केरल ने भी इसको घोषित कर दिया है। ओके फाइन। तो ये असम के फैक्ट्स हैं। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज़, इनका भी उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम में हुआ है। जेनेटिक मॉडिफाइड रबर का पौधा कहाँ लगा है? ये भी असम में लगा है। और किसने तैयार किया इसको? रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केरल में है। केरल का भी क्वेश्चन लूँगी अभी, इसलिए। तो ये बात तो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष आपके द्वार अभियान अभी किसने लॉन्च किया है? हाल ही में आयुष आपके द्वार अभियान अभी किसने शुरू किया है? तो हमारे आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। आ गया इनका नाम, यही थे असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इसीलिए इनका इतना ध्यान आ रहा था। तो सर्बानंद सोनोवाल ने अभी आयुष आपके द्वार ये एक मिशन लॉन्च किया है। ये कैंपेन है, आयुष आपके द्वार कैंपेन लॉन्च की है इन्होंने। और इसमें क्या है कि जो औषधियों के पौधे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है। तो आयुष आपके द्वार, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा औषधि के पौधों का, और यही है आयुष आपके द्वार मिशन। सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, इन्होंने अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अभी योग से संबंधित एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है? किस मंत्रालय ने? तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। किस मंत्रालय ने अभी योग से संबंधित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, शुरू किया है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आयुष मंत्रालय ने। योग की बात आई है, आयुष मंत्रालय ने। क्या है आयुष की फुल फॉर्म? बार बार बताती हूँ मैं आपको। क्या है? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध या सिद्धा होम्योपैथी। ठीक है।
तो आयुष मंत्री कौन है अभी? सर्बानंद सोनोवाल साहब। इन्होंने अभी एक योग से रिलेटेड एप्लीकेशन, जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो लॉन्च की है। इसका नाम है क्या है? ब्रेक द योग। ठीक है, ब्रेक द योग बाय द योग, या ब्रेक योग बाय योग, ये याद रखेंगे। तो ब्रेक द योग या ब्रेक योग बाय योग, ये नाम है इसका एप्लीकेशन का, और ये मोबाइल ऐप है। और ये अभी जो है शुरू की है, किसने इसका शुभारंभ किया है? हमारे प्रेजेंट टाइम के आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल साहब ने। तो ये बातें आपको समझ आ रही हैं, आ रही होंगी, आनी भी चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी योद्धा बनो अभियान, यानी योद्धा बनो कैंपेन, ये किसने अभी एक अभियान कहिए, ये योजना कहिए, आयुष आपके द्वार की बात हुई थी। अब ये है योद्धा बनो अभियान, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो योद्धा बनो अभियान ये शुरू किया है केरल राज्य सरकार ने। यानी कोरोना की तीसरी वेव के लिए, थर्ड वेव जो आने का सुनते हैं, किस कब आएगी, क्या कैसी होगी, ये किसी को नहीं पता क्या होना है, मगर तैयारी जितनी हो सकती है अपनी तरफ से रखी जाए। तो योद्धा बनो अभियान ये एक ऑपरेशन, या ये भी कह सकते हैं, हाँ कैंपेन कहिए, इसको भी कैंपेन कहिए, योद्धा बनो कैंपेन, ये कैंपेन लॉन्च की है किसने? केरल राज्य सरकार ने। कोरोना की थर्ड वेव के लिए पहले से अलर्ट रहें और वैक्सीनेशन को तेज़ किया जाए, जितना हो सकता है कोविड टीकाकरण को तेज़ किया जाए। तो इसके लिए ये योद्धा बनो अभियान, ये कैंपेन लॉन्च किया है केरल सरकार ने। केरल में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर बना है। क्या बना है? फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर ऑफ इंडिया, ये केरल में अभी बना है, बन रहा है, याद रखिएगा। केरल, कर्नाटका और झारखंड, केरल, कर्नाटक, झारखंड, ये 3 स्टेट ऐसे हैं भारत में जिनका एक ही स्टेट एनिमल है, और वो क्या है? इनका राजकीय पशु है कौन सा? हाथी, एलिफेंट। केरल की बात कर रहे हैं तो केरल में अभी आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, उन्होंने 2 योजनाएं शुरू की। एक तो पूरी सरकार ने की, कौन सी? वो है परिवर्तनम, जो मछुआरों के लिए हुई है। और एक किसने? गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने शुरू की, 1 स्कूल 1 IAS। पिनरई विजयन जो अभी फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं केरल के। दिसपुर कैपिटल है। अब केरल की बात करें तो यहाँ पर महिला लड़कियों की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और जो मछुआरी महिला हैं, फिशर्स जो विमेन हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विस शुरू की है केरल राज्य सरकार ने। ये सब आपको बताया था मैंने, ठीक। और केरल में भी हेडक्वार्टर बताया है, आपको पता ही होगा किसका बताया है। केरल की बात करें, त्रिशूपुरम या त्रिशूवरम, थैयम, मकर बिलक्कू और ओणम 4 त्यौहार मनाए जाते हैं। 2 उत्सव, एक विशु नववर्ष उत्सव और एक कौन सा है? वो है शबरीमाला मंदिर उत्सव। केरल की बात करें, कुटुम्बश्री होटल शुरू किए सस्ती दरों पर खाना प्रदान करने के लिए। केरल की और बात कर लें ज़्यादा तो गरीबों के लिए अभी के फ़ोन, गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं उनके लिए के फ़ोन प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए शुरू हुआ। कर्मी वोट रोबोट का उद्घाटन हुआ, किसके लिए? कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनको सेवा दी जा सके, इसीलिए ये कर्मी वोट रोबोट शुरू हुआ। तिरंगा पहल के लिए तिरंगा पहल रैपिड टेस्टिंग के लिए शुरू हुई, और एक शुरू हुई तिरंगा पहल हो गई ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये भी केरल में ही शुरू हुआ। तो ये तमाम फैक्ट्स किसके हैं? अनाईमुडी शोला, एरविकुलम शोला, पंबडम शोला और मध्य केकटक शोला, ये नेशनल पार्क है यहाँ के। और यहाँ पर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क एक ही है, पेरियार। और पेरियार के अलावा यहाँ पर साइलेंट वैली है केरल में। केरल की 2 बातें हो गई। यहाँ पर इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो मुझे नहीं लगता मैंने कोई फैक्ट छोड़ा है, आपको सब बताया है। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? असम की क्या थी? दिसपुर। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल
हाल ही में अभी आत्मनिर्भर कृषक योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, इसको ऐसे भी कह सकते हैं आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, या आत्मनिर्भर कृषक योजना, कृषि से ही बनता है कृषक योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना। ये अभी किस राज्य में शुरू हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, जो भी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं SHG, और जो भी ऐसे किसान जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं और ऐसे गार्डनर यानी जो बागवानी करते हैं लोग, फल वल पैदा करते हैं, तो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर कृषक योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना, ये दोनों योजनाएं शुरू की हैं। किसने शुरू की हैं? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। किसके लिए? कृषकों के लिए, यानी किसानों के लिए, कृषक लोग जो हैं, और उनके अलावा बागवानी वाले जो बागवानी करते हैं लोग, उनके लिए, है ना। गार्डन कहते हैं बाग को, तो जो गार्डनिंग जो अपना जितना भी अपना जो ये काम करते हैं सब कुछ उनके लिए, ठीक है। तो गार्डनर्स के लिए और फार्मर्स के लिए, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक बात और, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इसके लिए, इन दोनों योजनाओं के लिए 60 करोड़ रुपए जो है पास कर दिए हैं। 60 करोड़ रुपए इन दोनों, सॉरी, हाँ ठीक है, 60 करोड़ रुपए दोनों योजनाओं पर खर्च करेगी, ठीक है। कितना? 60 करोड़ दोनों अलग अलग योजनाओं के, आत्मनिर्भर कृषक और आत्मनिर्भर बागवानी। तो ठीक है, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है जी? तो यहाँ है मोलिंग नेशनल पार्क, मोलिंग बहुत फेमस है। यहाँ पर है, कौन सा है? नामदफा। कौन सा है? नामदफा। और एक और मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी। एक तो नामदफा हो गया, एक हो गया मोलिंग, और एक जो है नामदफा, मोलिंग, और भी बहुत, मतलब मुझे याद है 3-4 नेशनल पार्क है यहाँ। 3 तो बहुत फेमस है, पर एक का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर मोलिंग और नामदफा, और एक का नाम और बताऊँगी, तो अभी थोड़ा माइंड से निकल गया है। तो पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर है। कौन है? खांडू, पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर, और ब्रिगेडियर VD मिश्रा ये गवर्नर है। और कैपिटल क्या है? ईटानगर। यहाँ पर कौन को, हाँ, पक्के नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, पक्के टाइगर रिजर्व, याद आया मुझे। तो पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। और कौन सा है? मैंने अभी कहा था ना, याद आ जाएगा तो बताऊँगी। मोलिंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, और एक ये नामदफा। ये 3 तो आपको याद ही रखने। तो यहाँ पर वैसे एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, कौन सा? पक्के पागा हॉर्नबिल, और हॉर्नबिल सिर्फ नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी यहीं मनाया जाता है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, और अरुणाचल प्रदेश में अभी डेपोरिजो बना था ना, एक ब्रिज बताया था, सुबनश्री नदी के ऊपर BRO ने बनाया था, वो सब भी याद रखिएगा। तो ये बात है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद, पूरा सेशन ध्यान से सुनने के बाद, प्लीज़ जिस भी, जहाँ भी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, आप जहाँ भी, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सॉरी ट्विटर नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इसके अलावा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आपके पास है, वहाँ आप ज़रूर शेयर करें प्लीज़ वीडियो को। ईमेल अगर पर्सनली भी कर सकते हैं लोगों को तो ज़रूर करें, जीमेल के थ्रू और भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लद्दाख में किस झील से जोड़ने वाली सबसे ऊंची विश्व की सड़क का उद्घाटन किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोड बन रहा है लद्दाख में।
कौन सा? लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट। लार्जेस्ट लंबा होता है, हाईएस्ट ऊंचा। तो वर्ल्ड हाईएस्ट रोड बन रहा है लद्दाख में, अब उसका उद्घाटन भी हुआ है। और ये किस झील से जोड़ने वाली है? तो पैंगोंग झील। ये केला दर्रा के ऊपर से गुजरती है होकर, किससे? केला दर्रा के ऊपर से होकर गुजरती है। कौन? ये वाली सड़क, इसका लद्दाख का की ये सड़क है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रोड है। और ये पैंगोंग झील से जोड़ती है। पैंगोंग ये वाला कैपिटल नहीं, नॉर्थ कोरिया का, उनका अपना पैंगोंग है, ये पैंगोंग झील है। तो पैंगोंग झील से जोड़ती है ये सड़क लद्दाख की जो पैंगोंग झील है। पैंगोंग भी कहते हैं उसको, पैंगोंग, ये पैंगोंग झील यानी पैंगोंग लेक। और केला दर्रा से होके गुजरती है। इसकी ऊंचाई है 18,600 फीट। कितनी है? 18,600 फीट। और इसी का भी उद्घाटन हो गया है, अब इसको रिलीज़ कर दिया है लद्दाख में। लद्दाख में वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ये सिनेमा घर भी बन रहा है। और पहला हिमालयी फिल्म महोत्सव भी लद्दाख में आयोजित हुआ, ये भी आपको बताया था। लद्दाख के आए दिन बहुत से फैक्ट्स बताती रहती हूँ मैं आपको, ठीक है। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो RK माथुर। तो ये सब बताया। लेह में आपको बताया था ना अभी, और एक लेह का फैक्ट बताया था। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको लद्दाख के बारे में बताती रहती हूँ, जो जो फैक्ट्स आते हैं करंट अफेयर के, तो सब रिवाइज़ कर लीजिए। आई होप कि आप रिवाइज़ कर लेंगे। जस्ट सेकेंड, 1 मिनट, एक सेकेंड, मेरा हाथ लग गया था। एक्चुअली वो हैंड में फ़ोन होता है ना, तो वो फिंगर टच हो गई थी, इसलिए वो डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी अल्जीरिया के साथ भारत और अल्जीरिया के साथ पहले होने वाले नौसैन्य अभ्यास में भारत के कौन से नौसैनिक जहाज़ ने पार्टिसिपेट यानी भाग लिया है? INS तवर। ये भारत और अल्जीरिया का पहला नौसैन्य अभ्यास यानी नेवी एक्सरसाइज है, ये नेवल एक्सरसाइज है। और इसमें अभी भाग लिया है भारत की ओर से, अपने इंडिया की तरफ से INS तवर ने। और ये अल्जीरिया के तट पे हो रहा है। कहाँ पर? अल्जीरिया के, यानी बैंक ऑफ अल्जीरिया, बैंक ऑफ रिवर नहीं, ये नदी का किनारा नहीं है, ये अल्जीरिया का किनारा है। मतलब अल्जीरिया का जो तटीय हिस्सा है उसमें हो रहा है कौन सा एक्सरसाइज? नेवी एक्सरसाइज है अपने भारत का, ये पहला है अल्जीरिया के साथ, ठीक। INS तवर ने इसमें भाग लिया है। INS तवर ने बहुत कमाल किया है, बहुत से नौसैन्य अभ्यासों में इसने भाग लिया है। अल्जाइरस कैपिटल है अल्जीरिया की, अल्जीरियन दिनार ये करेंसी है। और अब्दुल माजिद तायुन ये इसके प्रेसिडेंट है। कौन है? अब्दुल माजिद तायुन, तो ये प्रेसिडेंट है। अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अपने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने वाले एक मिनट, हाल ही में किस बैंक ने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय दोनों ही मतलब आपको पता होने चाहिए के लिए, किस बैंक ने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय के लिए अभी भारत पे के साथ समझौता किया है? क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। किस बैंक ने अपने व्यापार अधिग्रहण व्यवसाय के लिए भारत पे के साथ समझौता किया है? तो अपने व्यापार अधिग्रहण व्यवसाय के लिए, दोनों ही एक जैसे टर्म है, इसलिए ध्यान रखिएगा, व्यापार अधिग्रहण व्यवसाय है ये। इसके लिए एक्सिस बैंक ने भी भारत पे के साथ समझौता किया है। अब समझौता एक्सिस बैंक ने किया है, तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 मुंबई हेडक्वार्टर, अमिताभ चौधरी CEO हैं। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बात कहना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो आपको बताई पैंगोंग झील से जोड़ती है सड़क लद्दाख की, तो एक तो ये लेह की सड़क है, याद रखना, लेह, तो लेह में बनी है, तो ये लेह को पैंगोंग झील से जोड़ती है। लद्दाख की ये जो सड़क है किससे? लेह को जोड़ती है पैंगोंग झील से, केला दर्रा के ऊपर से होकर गुजरती है। 18,600 फीट ऊंचाई है और दुनिया की ये सबसे ऊंची, वर्ल्ड की सबसे ऊंची यानी वर्ल्ड हाईएस्ट मोटर योग्य, क्या
मोटर योग्य सड़क है, यानी कोई भी मोटर गाड़ी चल सकती है, मोटर योग्य सड़क है। लेकिन ये लेह को पैंगोंग झील से जोड़ती है, पैंगोंग या पैंगोंग झील, ये याद रखना। तो लद्दाख की ये सड़क जो है, और आपको बताया ये भी सिनेमा, सबसे ऊंचा सिनेमा घर भी यही बन रहा है, ये तो बताया ही था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी एक सिंग वाला गैंडा अभी किस कंपनी का शुभांकर बना है? ये क्या है? ये शुभांकर है, ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो एक सिंग वाला गैंडा, किस कंपनी ने एक सिंग वाले गैंडे को अपना शुभांकर बनाया है? तो IOCL ने। अब पहले मुझे ये बताइए, एक सिंग वाले गैंडे को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कुछ तो पता ही होगा। तो एक सिंग माने हॉर्न, तो वन हॉर्न, और गैंडा यानी राइनो, तो वन हॉर्न राइनो। ये अभी जो है वन हॉर्न राइनो, ये अभी IOCL का शुभांकर बनाया, IOCL ने इसको शुभांकर बनाया है। और ये पूछा जाता है, एक सिंग वाला गैंडा किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो मैंने अभी असम वाले क्वेश्चंस में आपको बताया है। तो IOCL की बात करें, 1959 में इसकी स्थापना हुई और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मगर MD एंड CEO कौन है? श्रीकांत माधव बैत, तो ये इसके CEO हैं। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी फार्मूला वन रेस के किस ड्राइवर ने अभी फार्मूला वन रेस से संन्यास यानी रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो ये है किमी वेकनर। तो किमी वेकनर ये एक अलग अलग कंपनी से ड्राइवर होते हैं, कोई मर्सरी, कोई रेड बुल, कोई ये वो। तो आपको पता है ये किस कंपनी के थे? ये अल्फ़ा रोमियो के थे। तो किमी वेकनर ये फार्मूला वन रेस के ड्राइवर थे, और किस कंपनी के थे अगर ये पूछा जाए तो अल्फ़ा रोमियो। और इन्होंने अब संन्यास की, यानी इन्होंने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल भूलना नहीं है, ये बात याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरी मेहनत को कामयाब बनाने के लिए सभी काम किया करें, तो जिससे कि आप लोगों के लिए मज़ीद और बेहतरीन दूसरे सब्जेक्ट्स में काम किया जा सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके। तो इसलिए आप तमाम कामों को अपनी ज़िम्मेदारी समझ के अंजाम दिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस देश के सेना प्रमुख SM शफीउद्दीन अहमद, सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन, बस आप SM लिखा हुआ है, मैंने बता दिया है। ज़्यादातर SM का मतलब सैयद मोहम्मद होता है, लेकिन फिर भी बस आपको SM याद रखना है। SM जो मैंने पढ़ा है, जो नामों में लगा होता है SM, वो सैयद मोहम्मद होता है, लेकिन इनके नाम में सिर्फ SM है, तो SM याद रखिएगा। SM शफीउद्दीन अहमद ये सेना प्रमुख हैं। किस देश के सेना प्रमुख SM शफीउद्दीन अहमद भारत ऑफिशियल विजिट यानी आधिकारिक यात्रा के लिए आए हैं? तो बांग्लादेश के ये सेना प्रमुख हैं SM शफीउद्दीन अहमद। कौन है? SM शफीउद्दीन अहमद। और ये भारत दो दिन की ऑफिशियल विजिट के लिए आए हैं, यानी आधिकारिक यात्रा के लिए आए हैं। बांग्लादेश अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है जोग। क्या नाम है? जोग। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? संप्रति कौन सा सेतु का उद्घाटन हुआ है? तो मैत्री सेतु। ढाका कैपिटल करेंसी टका, ढाका। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, और अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य का अब तक का सबसे पहला चार्जिंग प्लाजा स्टेशन उद्घाटित हुआ है? हाल ही में किस राज्य का सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना है? हाल ही में किस राज्य ने अपना अब तक का सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है? ये सही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। तो मेघालय ने, मेघालय का अब तक का सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बना है, शुरू हुआ है, बना है या स्थापित हुआ है? किसका? मेघालय का अब तक का सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन है ये, प्लाजा नहीं,
चार्जिंग स्टेशन, माफ़ कीजिए अगर प्लाजा बोला है तो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन। तो मेघालय का अब तक का ये सबसे पहला है जो यहाँ बना है और जो अब शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉमरेड संगमा। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। क्या है कैपिटल? शिलोंग। और आपको एक बात और बताई थी मैंने कि कौन सा इसका, मणिपुर, मेघालय, इन सब का जो है, मिज़ोरम, इन सब का कौन सा स्वतंत्रता, मतलब जब इनको ये भारत में जुड़े तो इनका विलय हुआ, तो इनका वो कौन सा स्वतंत्रता दिवस था, है ना, यानी स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस कौन सा था वो बताइएगा मुझे। मैंने बताया 3 राज्यों का एक है, जैसे गोवा का है इसी तरह इनका भी है अपना एक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंस किसने अभी शुरू किया है? हाल ही में किसने अभी हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंस शुरू किया है? तो ये रूपे ने, रूपे का नाम तो सुना ही होगा। तो रूपे ने अभी हैशटैग FPD यानी फॉलो पेमेंट डिस्टेंस शुरू किया है। ठीक है, ये एक नया इसका अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया इन्होंने। कौन सा? हैशटैग फॉलो पेमेंट डिस्टेंस। इसमें भी किसी तरह की फैसिलिटी होगी जो शुरू की है, मगर मैंने इसको भी बहुत डीपली नहीं पढ़ा है, जब पढ़ूंगी तो बताऊंगी, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड किस कंपनी ने जीत लिया है? हाल ही में अभी एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड को प्राप्तकर्ता कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है पावर ग्रिड। जी हाँ, पावर ग्रिड कंपनी ने जीत लिया है एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड। किस कंपनी को प्रदान किया गया है? पावर ग्रिड को। कौन सा अवार्ड है ये? तो ये मिला है किसको? पावर ग्रिड को मिला है। कौन सा? एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। ये अवार्ड किसको मिला है? पावर ग्रिड को। अब पावर ग्रिड की बात करनी पड़ेगी जब इसको मिला है, तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड काफ़ी बड़ा अवार्ड है। ऑफ भी आ जाए तो याद रखिएगा एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, पर 3 वर्ड नहीं भूलने, एसोसिएशन टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो एसोसिएशन टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड है ये। अच्छा, अब ये पावर ग्रिड की स्थापना तो 1989 में हुई। इस्टेब्लिशमेंट इसका गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है और इसके CEO हैं के श्रीकांत। कौन है CEO? के श्रीकांत। उम्मीद करती हूँ कि बहुत पसंद आया होगा आपको आज का सेशन। बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।